CUET-PG 2026 जिसके लिए स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रिपेयर किया, फिर अपने प्रोविजनल आंसर की से स्कोर कैलकुलेट किया, फिर फाइनल आंसर की आई एंड फाइनली आपके हाथ में आपका स्कोर कार्ड है, आपके स्क्रीन पे आपका स्कोर कार्ड है। अब इस स्कोर कार्ड के बाद सभी स्टूडेंट्स जिनका स्कोर हाई है, जिनका स्कोर लो है, सब ये जानना चाहते हैं कि इस साल हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है MA या MSc इकोनॉमिक्स में अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET-PG Career Studies. This is Priya, your educator and mentor for economics. And after the release of your scorecard, अब सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं कि कहां पर स्टूडेंट्स का स्कोर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोर लाई कर रहा है। फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड उसके बेसिस पर हम लोग काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज है जहां पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, इनकी कट ऑफ क्या हो सकती है। एंड जो भी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ जाएगी उनसे थोड़ी थोड़ी कम ही बाकी सभी यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ आपके लिए रहने वाली है। तो इसीलिए हम इन तीनों के बारे में अच्छे से एनालिसिस करके डिटेल में बात करेंगे और फिर आप लोगों को अपने स्कोर के बेसिस पर एक कंप्लीट क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात कि स्कोर कार्ड रिलीज होने के बाद स्कोर को लेकर तो सबको श्योरिटी हो चुकी है। मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 280 का बना है। टॉप 5 स्टूडेंट्स का स्कोर 280 से 273 के बीच में लाई कर रहा है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है यहाँ पर, उनका स्कोर यहाँ पर 240 से लेकर 270 के बीच में है। काफी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर इस रेंज में है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 200 से लेकर 230 के बीच में भी आ रहा है। मतलब कि 200 प्लस वाले इस बारी बहुत सारे बच्चे हैं। सो डेफिनेटली पेपर इजी था, कट ऑफ आपकी हाई जाने के पूरे चांसेस है क्योंकि स्टूडेंट्स का ओवरऑल स्कोर भी इस बारी काफी ज्यादा हाई बना है, राइट। अब इस चीज को समझने के बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी टॉप 3 चॉइस होती है किसी भी स्टूडेंट की, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड JNU, यहाँ की कट ऑफ क्या क्या रह सकती है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IGIDR मुंबई के बारे में। अब देखो, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ कट ऑफ ही डिस्कस नहीं करने वाली, बल्कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी देने वाली हूँ। आपसे मैंने ये चीज 50 बार बोली है, आपको बहुत बार मैंने समझाया है कि सिर्फ एग्जाम देना इनफ नहीं है। आपने एग्जाम दिया, वेरी गुड, आपका स्कोर कार्ड आपके पास आ चुका है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, वहां पर अप्लाई करोगे, ये जरूर इंश्योर कर लेना कि आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो या नहीं। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि आपके पास स्कोर कार्ड तो है, लेकिन क्या IGIDR में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। सो IGIDR में आपको मिलता है एक कोर्स MSc इकोनॉमिक्स का। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मेंशन्ड है। आपके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहा गया है कि 10+2 लेवल पर मैथ्स की हो, अदरवाइज NIOS सर्टिफिकेट भी मैथ्स में एक्सेप्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ इन दोनों में से आपने कुछ भी एक यहाँ पर कर रखा हो, जैसे कि आपने BA या BSc इकोनॉमिक्स की हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप अपने परसेंटेज आपने जो सिक्योर की है वो यहाँ से मैच कर सकते हैं एज पर योर कैटेगरी, या फिर आपने इनमें से कोई भी डिग्री ले रखी हो और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को यहाँ पर मीट करते हैं या नहीं चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ IGIDR। अब IGIDR की सीट मैट्रिक्स को भी समझ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सीट का बाइफिकेशन है। सो कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अक्रॉस, और हर कैटेगरी में PWD स्टूडेंट्स के लिए कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर है, ये सब कुछ यहाँ पर इस तरीके की सीट मैट्रिक्स आपके लिए मेंशन्ड है। ओके, चलिए। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है क्या IGIDR में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी तो मीट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने 10+2 पर अगर मैथ्स नहीं करी तो आपके NIOS सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, ओके, आई होप तो यहाँ तक की चीज सबको क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें IGIDR की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो IGIDR की कट ऑफ हाई ही जाती है। स्टिल अगर हम एक आइडिया लें, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जब फर्स्ट कट ऑफ आएगी तब हमारे पास जो UR कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट की कट ऑफ कहीं इस रेंज में लाई करने वाली है। एंड सिमिलरली फॉर EWS, OBC, SC एंड ST कैटेगरी, इस रेंज में आपकी जो कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ वो लाई कर सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इट्स नॉट दैट कि मैं क्लेम कर रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इट शुड नॉट बी दैट कि मैम ने 250 बोला तो मतलब 250 ही आएगी। इसमें थोड़ा +5 या +7 -7 ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, राइट। सो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर IGIDR।
देन टॉकिंग अबाउट DSC, तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां आपको एडमिशन मिलता है आपकी MA इकोनॉमिक्स के कोर्स में, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट, यहीं पर आपको एडमिशन मिलता है। अब DU में दो चीजें होती हैं। ड्यू में जब कट ऑफ आती है तो ये जो कट ऑफ है ये दो कैटेगरीज के लिए अलग अलग आती है। एक कैटेगरी कहलाती है C1 कैटेगरी और एक कैटेगरी कहलाती है आपकी यहाँ पर C2 कैटेगरी, राइट। सबसे पहले C1 कैटेगरी में ड्यू किसको कंसिडर कर रहा है? वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 3 ईयर या 4 ईयर की बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट करा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, देन आपने साथ ही साथ 12th में मैथ्स पढ़ी हो, और अगर 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी थी आपने तो आपने अपनी बैचलर्स डिग्री के दौरान मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कोर्स यहाँ पर कवर कर रखा हो एटलीस्ट 4 क्रेडिट्स का, तो ये है वो स्टूडेंट्स जो C1 कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। C2 क्या है? C2 इज वेरी सिंपल, जो ड्यू के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 3 इयर्स की या 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करी है, या फिर अगर आपने ड्यू से ही किसी भी और सब्जेक्ट में अपनी डिग्री को कंप्लीट करा है तो वो डिग्री 4 इयर्स की होनी चाहिए, और आपने इकोनॉमिक्स को यहाँ पर अपने मेजर या माइनर के तौर पर पढ़ा हो, तब आप C2 कैटेगरी में फॉल करोगे। तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि आप C1 कैटेगरी में आ रहे हो ड्यू के लिए या फिर C2 कैटेगरी में, राइट। उसके अलावा ड्यू की ये जो सीट मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से है। C1 कैटेगरी के लिए इस तरीके से सीट्स का डिवीजन है एंड C2 कैटेगरी के लिए इस तरीके से सीट्स का डिवीजन है। एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, ड्यू की जितनी भी राउंड्स ऑफ कट ऑफ आएगी यूजुअली सेकंड या थर्ड राउंड तक ही जाती है, तो जो भी कट ऑफ आएगी उसमें आपके लिए C1 के लिए अलग और C2 के लिए अलग अलग आपकी कट ऑफ आती है, और C2 की कट ऑफ कम होती है क्योंकि वो ड्यू स्टूडेंट्स की कट ऑफ है, और C1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ हायर होती है, राइट। चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगेन आई एम सेइंग कि ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, इस रेंज में कुछ आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। अच्छी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ सेकंड या थर्ड राउंड तक ही जाती है, और साथ ही साथ ये जो हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट जो भी हमारे राउंड जाएंगे सेकंड या थर्ड, थोड़ा थोड़ा ही फॉल होता है, 3 to 5 मार्क्स का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले C1 कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ इस बीच में लाई कर सकती है EWS के लिए, देन आपके पास यहाँ पर है OBC कैटेगरी के लिए, SC स्टूडेंट्स के लिए एंड ST स्टूडेंट्स के लिए। C1 कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो, C1 कैटेगरी हमने समझी। सिमिलरली इफ यू कम अंडर द C2 कैटेगरी, अगर आप C2 कैटेगरी का पार्ट हो तो डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपके लिए ये कट ऑफ रहने के चांसेस है। अगेन इसमें आपका +5 -5 कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, और फर्दर राउंड्स में जो भी आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलती है उसमें 3 to 5 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, ओके। देन हमें बात करनी है JNU के बारे में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। अब ध्यान से समझेंगे, JNU में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने से रिलेटेड 2 कोर्सेज अवेलेबल है। एक कहलाता है आपका जनरल MA इकोनॉमिक्स, ठीक है, इट इज MA इकोनॉमिक्स। दूसरा है हमारे पास MA इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। दोनों में ही एडमिशन आपको COQP 10 जो आपने जिस पेपर के लिए अपीयर किया था उसी के बेसिस पर, उसी के स्कोर के बेसिस पर मिलता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल यहाँ से MA इकोनॉमिक्स करते हो तो आपको इंश्योर करना है कि आप ये क्राइटेरिया मीट करो ही करो। पहले तक क्या था कि पहले तक इस वाले कोर्स में मैथ्स कंपलसरी नहीं थी, लेकिन इस साल से ये जो नॉर्मल या जनरल MA इकोनॉमिक्स है इसमें भी मैथ्स को कंपलसरी कर दिया गया है। तो बैचलर्स की डिग्री आपने ले रखी हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स रहे हो इन एग्रीगेट, इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो और 10+2 लेवल पर आपने मैथ्स पढ़ी हो, ये कंपलसरी है, राइट। और साथ ही साथ कुछ कैटेगरी वाइज अदर रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है, वो आप रीड कर सकते हो। और अगर आप JNU से यहाँ पे MA इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री जो है वो इकोनॉमिक्स में ली हो, यानी कि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर आपने बैचलर्स की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में ली हो लेकिन तब आपके मार्क्स 60% होने चाहिए एंड आपने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, और इस कोर्स में भी मैथ्स कंपलसरी है। तो दोनों ही कोर्स में आपके लिए मैथ्स कंपलसरी हो जाती है, सबसे पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें कि JNU की सीट मैट्रिक्स किस तरीके की रहती है, तो इस तरीके से हमारे पास जो 2 कोर्सेज अवेलेबल है उसमें JNU की सीट्स का एलोकेशन किया गया है। आप देख सकते हो, एक है हमारे पास हमारा
जो हमारे पास हमारी एमए इकोनॉमिक्स है जनरल वाली, और एक है हमारे पास इकोनॉमिक्स जो आप मास्टर्स कर रहे हो स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। किस तरीके से सीट्स का डिवीजन है अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज, आप ये चेक कर सकते हैं। देन अगर हम जेएनयू के कट ऑफ के बारे में एक बारी बात करें कि जेएनयू की कट ऑफ क्या रह सकती है, अगेन हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड बेसिस पर बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। और जेएनयू की जो कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा राउंड्स तक नहीं जाती है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ सेकेंड या थर्ड तक आते आते ही बंद हो जाती है, और उसके बाद आपके पास अदर यूनिवर्सिटीज़ के फिर ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। सो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेएनयू में जो कट ऑफ है वो 242 से 245 के बीच कहीं लाई कर सकती है, राइट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इस रेंज में फॉल कर सकती है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए एंड एसटी कैटेगरी के लिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी तक जो लास्ट ईयर 2025 में देखा गया है उसके अकॉर्डिंग जनरल एमए इकोनॉमिक्स की कट ऑफ से हायर जाती है इस वाले कोर्स की कट ऑफ, राइट। अभी 2025 में कुछ इसी तरीके का ट्रेंड देखा गया है अभी तक कि इसकी कट ऑफ हायर जाती है। कितनी हायर जाती है? कुछ 5 to 7 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस रहता है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को एक आइडिया यहाँ पर डेफिनेटली मिल चुका होगा कि किस तरीके की कट ऑफ आपको इस बारी देखने को मिल सकती है आपकी इन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में, राइट। सो हमने बात करी है आईजीआईडीआर, डीयू एंड जेएनयू के बारे में। अब ये तीनों ही आपकी वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर हर एक टॉप स्कोरर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, और यहीं से कहीं ना कहीं कट ऑफ का एक बेंचमार्क सेट हो जाता है। बाकी के जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक्स के फील्ड में एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी कंसिडर करते हैं, जैसे कि एचसीयू का ऑप्शन है आपके पास, बीएचयू का ऑप्शन है आपके पास, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है आपके पास, राइट। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है आपके BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। आपके पास और भी ऑप्शन है लाइक गोखले। तो ये अदर ऑप्शंस भी हैं आपके पास अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ इन तीनों के ही कंपैरिजन में कम जाती है, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कोर के बेसिस पर। मैंने कुछ अदर यूनिवर्सिटीज के नाम भी आपको यहाँ पर बता दिए, ओके। एंड बीएचयू में भी अगेन एक बीएचयू कोटा होता है, तो यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज होती है, C1 और C2 कैटेगरी होती है। C1 कैटेगरी बीएचयू कोटा होता है बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए, और C2 कैटेगरी में नॉन बीएचयू कोटा होता है नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए। अब बीएचयू में भी क्या होता है, यहाँ पर जो C1 कैटेगरी है उसकी कट ऑफ लो जाती है कंपेयर टू C2 कैटेगरी, क्योंकि C2 कैटेगरी है नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स की, राइट। तो बीएचयू भी आपके पास एक ऑप्शन है। सो आई होप अभी जब आपका स्कोर कार्ड आउट हो चुका है उसके बाद आपके माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन थी अपनी कट ऑफ को लेकर, वो एकदम यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ क्या क्या यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। स्टिल आई नो कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप लोगों ने कब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, उसके बाद पेपर दिया, उसके बाद से रिजल्ट का वेट करा, एंड अभी भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपकी डीयू, जेएनयू एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस में आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जाकर सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आपके स्कोर के बेसिस पर और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं या नहीं, आप उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, इन तीनों पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलता है, ओके। सो इसी तरीके की सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए काउंसलिंग प्रोसेस आप मिस ना करो, ये इंश्योर करने के लिए आप जल्दी से जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जीएमआई स्पेसिफिक बैच है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पहले से रियलाइजेशन था कि स्कोर कम बनने वाला है, तो उन्होंने जीएमआई के लिए भी यहाँ पे फॉर्म फिल किया था, तो उसी वजह से आपके लिए जीएमआई स्पेसिफिक बैच भी रखा गया। तो आप सफलता 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएमआई। एंड 2027 CUT PG के लिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं और अपीयर करने वाले हैं, आप चाणक्य बैच में एनरोल कर सकते हैं जल्दी से। एंड इसी बैच से हमें बहुत सारे टॉप स्कोरर्स मिले हैं हमारे 2026 में भी, ओके। इन केस ऑफ क्वेरीज
आप मेंशन ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। एंड अगर आप कोड यूज करते हो किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए PY19, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। अभी सभी बैचेस पर आपको 40% ऑफ मिल रहा है, तो इसको अवेल करने के लिए आप कोड अप्लाई करके जल्दी से बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आप करियर्स अड्डा की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट रिगार्डिंग, एनरोलमेंट रिगार्डिंग, स्कोर रिगार्डिंग, आप मेरी मेंशन्ड ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन डेफिनेटली मिलेगा। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप काउंसलिंग को मिस ना करें। थैंक यू सो मच।